नमस्ते। आज हम एक कह सकते हैं तकनीकी विषय पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये जुड़ा है उन चीज़ों से जो कई इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड IS 17875.2022। ये स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप और ट्यूब्स के बारे में है। सीमलेस मतलब बिना जोड़ वाले। बिल्कुल। और ये वो पाइप हैं जो खास तौर पर ऐसी सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं जहां माहौल थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब जहां या तो जंग लगने का खतरा ज्यादा हो या फिर तापमान बहुत ऊंचा हो, जैसे सोचिए केमिकल प्लांट। अच्छा, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पावर प्लांट्स, ऐसी जगह। हाँ बिल्कुल वही। औद्योगिक इस्तेमाल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, इन सब ने। तो आज हम इसी मानक को थोड़ा खोलकर समझेंगे कि भाई ये क्यों है, इसमें क्या खास बातें हैं और असल में इसका क्या मतलब है इंडस्ट्री के लिए। हाँ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने कहा IS 17875.2022 ये स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप और ट्यूब्स के लिए है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि ये मानक काफी हद तक, मतलब काफी क्लोज है ASTM 312 के। ASTM 312 वो तो अमेरिकी मानक है ना? जी हाँ, एक बहुत जाना माना अमेरिकी मानक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में बने ये पाइप अगर इस मानक के हिसाब से हैं तो उन्हें दुनिया भर में मान्यता मिलना आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक तरह से क्वालिटी और सेफ्टी का ग्लोबल बेंचमार्क भी सेट कर रहा है भारत के लिए। बिल्कुल सही। ये सिर्फ नियम पुस्तिका नहीं है, ये क्वालिटी का एक पैमाना है। और इसमें कौन-कौन से ग्रेड्स कवर होते हैं? मैंने देखा इसमें ऑस्टेनेटिक ग्रेड्स का जिक्र है, जैसे SS 304, 304L, 316, 316L, 321। हाँ, ये सबसे कॉमन ग्रेड्स हैं। जी, ऑस्टेनेटिक वाले। ये 304 और 316L में आमतौर पर लोग पूछते हैं क्या खास फर्क होता है। देखिए, मोटा फर्क है मोलिब्डेनम का। 316L में मोलिब्डेनम होता है जो उसे क्लोराइड जैसी चीजों से लगने वाले जंग, खासकर पिटिंग करोजन के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाता है। तो जहां नमक या केमिकल्स का ज्यादा एक्सपोजर हो वहां 316L बेहतर है। हाँ, इसीलिए केमिकल इंडस्ट्री या समंदर के आसपास के माहौल में इसे ज्यादा पसंद करते हैं। 304 एक अच्छा जनरल पर्पस ग्रेड है। और जरूरत पड़ने पर फेरेटिक और मार्टेंसिटिक ग्रेड्स भी इसमें शामिल है। जी, मानक उनको भी कवर करता है। हालांकि ऑस्टेनेटिक सबसे ज्यादा चलते हैं, उनकी अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं। और साइज की बात करें तो रेंज तो काफी बड़ी लग रही है, 6 mm से 630 mm बाहरी व्यास। हाँ, काफी वाइड रेंज है। और मोटाई भी 0.5 mm से 30 mm तक। तो छोटे पतले ट्यूब से लेकर बड़े मोटे पाइप तक सब कवर हो जाते हैं। और डिलीवरी की स्थिति, मतलब पाइप किस हाल में मिलता है? यहाँ कुछ शब्द है एनील्ड, पिकल्ड, पैसिवेटेड, ये क्या होते हैं? हाँ, ये जरूरी है। एनील्ड या ब्राइट एनील्ड मतलब पाइप को एक खास तरीके से हीट ट्रीट किया गया है। उसे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं। उससे क्या होता है? उससे वो नरम हो जाता है, उसकी अंदरूनी स्ट्रेस कम हो जाती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेहतर होती हैं। पिकल्ड का मतलब है एसिड से सतह की सफाई। सफाई किस चीज की? वेल्डिंग या हीट ट्रीटमेंट के बाद सतह पर जो स्केल्स या ऑक्साइड बन जाते हैं उन्हें हटाने के लिए। और पैसिवेटेड का मतलब है सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक पतली अदृश्य परत बनाना। अच्छा, ये परत जंग से बचाती है। बिल्कुल, ये स्टेनलेस स्टील की असली ताकत है। और हाँ, जरूरत पड़ने पर पॉलिश्ड फिनिश भी मिल सकती है। जैसे फूड इंडस्ट्री में जहां एकदम साफ सतह चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ हाइजीन बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्वालिटी। यहाँ तो टेस्ट की लंबी लिस्ट है। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। हाँ, ये प्रेशर टेस्ट है। पाइप पानी के दबाव को झेल सकता है या नहीं, ये देखने के लिए। फिर है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT। इसमें AD करंट या अल्ट्रासोनिक लिखा है, ये क्या चीज है? एनडीटी मतलब पाइप को काटे या तोड़े बिना उसकी अंदरूनी जांच करना। अंदरूनी जांच कैसे? एडी करेंट या अल्ट्रासोनिक तरंगे पाइप के अंदर भेजी जाती हैं। अगर कहीं कोई दरार, छेद या बनावट में गड़बड़ी है तो ये तरंगे उसे पकड़ लेती हैं। ये बहुत जरूरी है छुपी हुई खामियों का पता लगाने के लिए। वाह। और फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खींचाव सहने की ताकत। हाँ, और फ्लैटनिंग और फ्लेयरिंग टेस्ट भी, मतलब पाइप को बिना टूटे दबाया या फैलाया जा सकता है या नहीं। ये उसकी मजबूती और लचीलेपन को दिखाता है। और ये दो और हैं, इंटरग्रैनुलर करोजन IGC टेस्ट और पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन PMI। ये क्यों इतने अहम है? देखिए,
आईजीसी टेस्ट खासकर तब जरूरी है जब पाइप को वेल्ड किया गया हो या वो बहुत ज्यादा तापमान पर काम करने वाला हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा तापमान पर या वेल्डिंग के दौरान कभी-कभी धातु के कणों ग्रेन्स के बीच की बाउंड्री कमजोर हो जाती है। वहां जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आईजीसी टेस्ट यही जांचता है। मतलब ये एक तरह का टाइम बॉम्ब हो सकता है अगर इसे ना जांचा जाए। हाँ बिल्कुल, पाइप बाहर से ठीक दिखेगा पर अंदर से कमजोर हो सकता है। और पीएनआई? पीएनआई तो बहुत सीधा है पर बहुत जरूरी। ये पक्का करता है कि पाइप उसी ग्रेड का है जिसका ऑर्डर दिया गया था। मान लीजिए 316L मंगाया और गलती से 304 आ गया, तो केमिकल प्लांट में तो गड़बड़ हो जाएगी। जाहिर है, बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए पीएनआई अनिवार्य है। वाकई ये सारे टेस्ट मिलकर पक्का करते हैं कि पाइप सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक भरोसेमंद इंजीनियरिंग कंपोनेंट है। सही कहा। ये महत्वपूर्ण सिस्टम्स का हिस्सा बनते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? एक बार फिर से दोहराएं। हमने बात की थी केमिकल और पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन, पानी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड और डेयरी प्रोसेसिंग इकाइयां, हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर, जहां तापमान और दबाव दोनों होते हैं। पावर प्लांट्स भी? हाँ, पावर प्लांट्स और सामान्य इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी। लिस्ट काफी लंबी है। हर जगह इनकी क्वालिटी और विश्वसनीयता जान और माल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और भारत में सप्लाई करने के लिए एक और बड़ी शर्त है, मैन्युफैक्चरर्स के पास BIS सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। जी हाँ, ये रेगुलेटरी जरूरत है। बिना BIS मार्क के आप इन पाइप्स को भारत में बेच नहीं सकते, खासकर इन एप्लीकेशंस के लिए। तो ये एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल का सरकारी लेवल पर इन्फोर्समेंट है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में सिर्फ वही माल आए जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। इससे एंड यूजर, मतलब जो इसे इस्तेमाल कर रहा है, उसे भरोसा मिलता है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि IS 17875/2022 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूब्स के लिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण मानक है। ये क्वालिटी, सेफ्टी और ग्लोबल कंपैटिबिलिटी यानी दुनिया भर में स्वीकार्यता तीनों को सुनिश्चित करता है। और सर्टिफाइड पाइप चुनने का मतलब है बेहतर क्वालिटी तो है ही। हाँ, बेहतर क्वालिटी, जंग और गर्मी से बेहतर बचाव, लीक होने का कम से कम खतरा और सबसे जरूरी नियमों का पालन। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक जरूरत है जहां कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछे। जैसे जैसे नई मटेरियल टेक्नोलॉजी आ रही है, बनाने के तरीके बदल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में इन मानकों को और भी सख्त बनाना पड़ेगा? शायद और ज्यादा जटिल टेस्ट या खास परफॉर्मेंस की जरूरतें शामिल करनी पड़े? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, एप्लीकेशंस और डिमांडिंग होंगी, तो मानकों को भी साथ साथ विकसित होना पड़ेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य के मानक कैसे होंगे।